एक ऐसी डॉल जो ना हंसी लाती है और ना ही रुलाती है, बस आंखों में घूरती है जैसे कि कुछ कहना चाहती हो या कुछ छुपाना चाहती है। दोस्तों, ये है लबूबू, एक छोटी क्रिपी लुकिंग मंकी जैसी डॉल जो दुनिया भर में वायरल हो गई है। किम कार्डेशियन से लेकर कोरियन आइडल्स तक सब इसे अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इसका क्रेज़ इतना है कि हर दूसरा जेनजी इसको मस्ट हैव एस्थेटिक बोलता है। पर क्या ये सिर्फ एक टॉय है या कुछ और भी? इसके डिज़ाइनर ने इसे एक मिथिकल क्रिएचर बताया है जिसका काम है लोगों के टूटे हुए सपने कलेक्ट करना। कुछ फैंस कहते हैं कि उनका लबूबू से इतना स्ट्रेंज ड्रीम्स आने लगे हैं, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उनकी जो डॉल है उनकी पोजीशन रात में बदल भी गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लबूबू का ओरिजिन, इसका डिज़ाइन का राज, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये सिर्फ एक क्यूट कलेक्टिव है या कुछ और भी इसके राज जो है वो छुपाए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए लबूबू के जो रहस्य जानने के लिए। दोस्तों, इस डॉल के डिज़ाइनर है कासिंग लुंग, जो कि हांगकांग बेस्ड एक डार्क फैंटेसी इलस्ट्रेटर है। और इस लबूबू डॉल को जो ब्रांड जो है वो बेचता है वो है पॉप मार्ट, जो कि एक चाइनीज़ डिज़ाइनर टॉय ब्रांड है। एंड इसकी कंट्री का जो कॉन्सेप्ट आया था वो था हांगकांग से, बट ये डॉल्स असल में बनती चाइना में है। एंड इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था एज द मॉन्स्टर सीरीज़ इन ब्लाइंड बॉक्सेस। तो कासिंग लुंग की क्रिएशंस क्रिपी क्यूट स्टाइल में होते हैं, और वो काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं लोनलीनेस, इमेजिनेशन एंड चाइल्डहुड फियर से। लबूबू भी उनका सबसे पॉपुलर क्रिएशन है इसी फील्ड में। पॉप मार्ट ने इसे दोस्तों लॉन्च किया था एक ब्लाइंड बॉक्स के फॉर्म में, जिसमें आपको कभी नहीं पता चलेगा कि बॉक्स खोलने पर कौन सा वर्जन मिलेगा। और इसे सस्पेंस और सरप्राइज इसका एक क्रेज़ी पार्ट है, जो कि हम कह सकते हैं कि इस डॉल को वायरल होने में और भी मदद करता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि ये जो लबूबू डॉल है वो उतना फेमस क्यों है? तो आखिर लबूबू इतना फेमस क्यों है? क्यूट तो है, लेकिन उसमें कुछ और भी है। जैसे सबसे पहले आता है ब्लाइंड बॉक्स सस्पेंस। तो ये जो है वो एक गैम्बलिंग थ्रिल की तरह है, मतलब आपको पता नहीं चलता। आप कुछ पैकेट्स खरीदते हैं तो उसके अंदर क्या निकले पता नहीं चलता। और ऐसा भी है कि जो डार्क या ब्लैक कलर की लबूबू आते हैं तो वो सबसे एक्सपेंसिव होती है। सेकेंड नंबर है वियर्डली रिलेटेबल एक्सप्रेशंस। इसको देख के ऐसा लगता है कि सैडनेस, एंगर और सार्केज़म। नंबर थर्ड है इंटरनेट एस्थेटिक फ्रेंडली, परफेक्ट फॉर इंस्टाग्राम रील्स। तो जितने भी क्रिएटर्स है और इन्फ्लुएंसर्स है इंटरनेट पर, खास करके इंस्टाग्राम पर, वो इस डॉल के ज़रिए जो है वो मिलियंस में व्यूज़ गेन कर रहे हैं। नंबर फोर्थ रीज़न है फील्स लाइक ए डार्क फेरी टेल कैरेक्टर। हम सब ये जानते हैं कि जानते एंड समझते हैं कि बचपन में हम जब भी हॉरर स्टोरीज सुनते थे तो कहीं ना कहीं डर लगता था, बट मज़ा भी उतना ही आता था। तो जब ऐसे जो कैरेक्टर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगाव तो जुड़ता ही है। जैसे इंडिया में बात की जाए तो तात्या विंचू नाम का जो एक कैरेक्टर है वो बचपन में हॉरर लगता था, बट अब वही हमें थोड़ा फ़नी भी लगने लगता है। एंड कुछ लोग तो उससे थोड़ा बहुत ही रिलेट कर। आखिरी रीज़न है कलेक्टर्स के लिए जो है वो एक न्यू ब्यूटीफुल टॉय की तरह हो गए। मतलब ऐसे बहुत से वेल्ले लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ जो वियर्ड है वो जो है वो अपने कलेक्शंस में लाना चाहते हैं। तो इंस्टाग्राम पर उन लोगों ने देखा होगा कि कोई जो बड़ा एक्ट्रेस होगा या कोई भी बड़े पर्सनालिटी ये इन सबको लेकर घूम रहे हैं, तो लोग भी इसके पीछे भेड़ बकरी की तरह लेने के लिए लग गए कि हाँ उनके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो ये सारे कुछ वजह है जिनकी वजह से जो है वो लबूबू डॉल पूरी दुनिया में इतना फेमस हो गया है। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर जितने भी लबूबू से रिलेटेड फ़ैन थ्योरीज वायरल हो रही है ये सब साइंटिफिक नहीं है, बट इंटरनेट पे लबूबू के आसपास मिस्ट्री का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, लबूबू एक डॉल है पर एक प्लेन खिलौना नहीं। ये एक इमोशन है, एक स्ट्रेंज फैंटेसी जिसमें हॉरर भी है और कंफर्ट भी। अगर आप इसे सिर्फ एक ट्रेंड समझ रहे हो तो शायद आप सरफेस देख रहे हो, पर जो लोग इसे फील करते हैं इनके लिए लबूबू एक मिरर की तरह है, ऑफ लोनलीनेस, ऑफ लव, ऑफ फियर। तो आप क्या लबूबू को लेना चाहेंगे या सिर्फ
दूर से ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ देखने में क्यूट होती है और अंदर से नहीं। तो यही सब था जो लबोबो का था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। कमेंट सेक्शन में इंडिया के लिए कुछ अच्छा लिखते जाना, और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस भाई को मत भूल जाना।